आउट गोइंग प्रेसिडेंट है, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उस पर पहले बात कर लें। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दौर को आपने कैसा देखा? खास तौर पे कुछ ऐसे वाकयात आए जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहे। हमने देखा जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीम का बिल उनके पास गया था, वो ना उन्होंने मुस्तरद किया ना मंजूर किया, उस पर कंट्रोवर्सी बनी, पीटीआई की तरफ से बड़ी तनकीद हुई। फिर इलेक्शन डेट जब देनी थी आम इंतखाबात के लिए, वो उन्होंने एक एडवाइस ही दी, उस पर हतमी डेट नहीं दी, उस पर पीटीआई ने बड़ी उनको तनकीद की। आप कैसे देखते हैं उनके 5.5 साल दौर को? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत आसान होता है कि हम माजी की तरफ देख के फिर कोई राय कायम करें, लेकिन जब आप मुश्किलात के बीच में होते हैं तो उस वक्त इंसान का पता लगता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, क्या आप प्रेशर ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो बड़ा हंगामा खेज दौर था जो हमारा गुजरा, उसमें बड़े तारीखी मौके आए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तारीखी मौका वो था जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसें इमरान खान साहब ने 2 वज़राए खारजा की मुनाकिद की, अफगानिस्तान के इशू पे, फिर वहाँ इस्लामिक ब्लॉक की बात की, और उसके बाद जो अदम एतमाद का एक सिलसिला चला, और वो माजी की तारीख एक बार फिर दोहराई गई कि जब माजी में बहुत ही पहले वक्तों में, जब शायद हमारी पैदाइश भी नहीं थी, जब हेनरी किसिंजर साहब ने किसी जमाने में भुट्टो साहब को धमकी दी थी और वो फिर अमल में भी आई, जब उनको कहा था कि आपसे मिसाल बना देंगे, वही तारीख फिर दोहराई गई। एक बड़ी ताकत ने फिर मुदाखलत की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि बहुत से लोग जो आज अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, वो यूज हुए या जाने या अनजाने में, और एक ऐसी हुकूमत खत्म हुई जिसके पीछे अवाम खड़ी थी और जिसका हक था कि 5 साल पूरे करते। बहरहाल उस दौर में सदर मुमलिकत ने अपना एक किरदार जरूर अदा किया, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखें तो सदर का जो ओहदा है उसके साथ अगर कवर पॉलिटिकल ना हो उसकी अपनी हुकूमत का, तो अकेला शायद उसके पास इतना इख्तियार इंतजामी नहीं होता। बहुत सी चीजों में सदर साहब ने किरदार जरूर अदा किया होगा, लेकिन चूंकि हमारी जमात के सीनियर आदमी है जिसकी तरफ आपने निशानदही की है, जहां उनसे एक्सपेक्टेशन हम लोगों की उस वक्त ज्यादा थी। अच्छा, जो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की आप बात करें, उस पर तो जो उनका अमल था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ही गैर आईनी करार दे दिया। उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो उमर अता बंदियाल थे, उनके हवाले से तो आपके कोई ग्रीवेंसेस भी नहीं है, बल्कि उस वक्त तो ऑपोजिशन ये कहती थी, यानी कि जो आपके मुखालफिन ये कहते थे कि वो आपको सपोर्ट करते हैं केसेस में, तो वो तो उड़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 पे। लेकिन जो दूसरे जो मैंने केसेस की बात की, क्योंकि मैंने इसलिए उनका जिक्र किया कि पीटीआई का रिएक्शन उस पर काफी आता था, तो उस हवाले से आप समझते हैं कि तसल्ली बख्श नहीं था उनका किरदार? नहीं शहजाद भाई, मैं उनके बारे में इस वक्त इस माहौल में, जब वो एक दिन हुआ है गार्ड ऑफ ऑनर लेके रुखसत हुए हैं, सुबकदोश हुए हैं, हमारी जमात के बहुत ही सीनियर तरीन लोगों में से हैं, तो मेरे ख्याल में जब थोड़ा सा वक्त गुजरेगा उसके बाद बैठ के बहुत सी चीजें एनालाइज होंगी। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरियां हों। हमारी एक्सपेक्टेशन, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, जमात की हमारी उनसे काफी ज्यादा थी और उन्होंने अपना किरदार अदा किया भी होगा। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ सुखम तो हर जगह कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन मेरी दुआएं उनके साथ हैं और अल्लाह करे कि वो अपना किरदार अदा करते रहें। सीनियर आदमी है, सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं। एक लिहाज से उनका बहुत बड़ा रोल था कि उनसे पहले ममनून साहब सदर थे, आपको याद होगा, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ममनून हुसैन साहब, और उनसे पहले आसिफ जरदारी साहब सदर बने थे, दोबारा वो सदर बने हैं। ये अलवी साहब वाहिद सदर हैं पिछले 10-15-20 सालों में जो 2 दफा हल्का जीत के आए हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, प्योरली पॉलिटिकल वर्कर, और एक पढ़े लिखे आदमी, और जो अपनी काबिलियत पे इमरान खान साहब ने उनकी जो है पॉलिटिकल खदमात के बदौलत उनको ये ओहदा दिया था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपना कोशिश जरूर की है एक किरदार अदा करने की, और ये एक अच्छी बात है। एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि चाहे कुछ भी हो, एक पॉलिटिकल सदर से दूसरे पॉलिटिकल सदर की तरफ अब इख्तियार गया है, तो वो जो बीच में एक गैप आ जाता था, डेमोक्रेसी को जो एक झटका लगता था, तो शुक्र है कम से कम 10-15 साल से वो नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है एक ही दिन हुआ है, देख रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आई रिमेंबर अवाब अलवी साहब जो उनके साहबजादे, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ही पैगाम था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पोजीशन इमरान खान के सामने वाजे करूंगा, हकायक उन्हीं को बताऊंगा। तो शायद मेरे ख्याल से अब जब मौका आएगा तो वो बताएंगे।